The Laburnum Top by Ted Hughes. The laburnum top is silent, quite still. In the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. Till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end. Then, sleek as lizard, and alert and abrupt, she enters the thickness, and a machine starts up. Of chitterings and a tremor of wings and trillings, the whole tree trembles and thrills. It is the engine of her family. She strokes it full, then flirts out to a branch end, showing her barred face identity mask. Then, with eerie delicate whistle chirrup whisperings, she launches away towards the infinite. And the laburnum subsides to empty. पोएम का सीन ओपन हो रहा है एक पेड़ पे. कौन सा पेड़? laburnum का पेड़, which is a short tree with hanging branches, yellow flowers and poisonous seeds. मंथ कौन सा है? सितंबर का. तो कहा जा रहा है कि सितंबर के दोपहरी में येलो सनलाइट के बीच में से ये जो येलो येलो पेड़ है, इसके लीव्स भी हमें येलो होते हुए दिख रहे हैं, सीड्स भी हमें झड़ते हुए दिख रहे हैं. क्यों? क्योंकि ऑटम आ रहा है, इंडिकेटिंग कि अभी झड़ने का, खत्म होने का टाइम है, यानी डेथ इज नियरिंग. अगले सीन पे फोकस चेंज हो जाता है और हमारा ध्यान जाता है गोल्डफिंच पे. गोल्डफिंच कौन? अ स्मॉल सिंगिंग बर्ड विथ येलो फेदर्स ऑन इट्स विंग्स. ये ट्विचिंग चिरप के साथ, एक सडननेस के साथ, स्टार्टलमेंट के साथ ब्रांच एंड पे आके बैठ जाती है. फिर गोल्डफिंच अपना कैरेक्टर छोड़ के मानो लिजर्ड के कैरेक्टर में आ जाती है. चुपके से, स्लीक तरीके से, अलर्ट होके पेड़ के थिकनेस में घुस जाती है. मतलब जहाँ घने पत्तों, घने छाव वाला एरिया है, वहाँ घुस जाती है. और घुसते ही मानो द मशीन स्टार्ट्स अप, फुल ऑफ चिटरिंग्स, ट्रेमर ऑफ विंग्स, ट्रिलिंग्स. एक्चुअल में इस घने छाव के नीचे गोल्डफिंच ने अपना नेस्ट बना रखा है, जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चे हैं. ममा गोल्डफिंच जब घर लौटती है तो सारे बच्चे पंख फड़फड़ाने लगते हैं, चूं चूं करने लगते हैं, और एक सेकंड के लिए लगता है जैसे द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, मानो इनके साथ पूरा ट्री झूम रहा है. इट इज़ द इंजन ऑफ अ फैमिली. ममा बर्ड अपने साथ जो भोजन लाई थी, उसे जब बच्चों को खिलाया तो बच्चों में मानो और जोश आ गया और वो और तेज़ी से फड़फड़ाने लगे. तो इस चीज़ को एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया गया है जैसे कि मशीन में हम फ्यूल ऐड कर रहे हैं, तो मशीन जो है और एनर्जी से और एक्टिव हो उठी है और नॉइज़ कर रही है. काम होते ही ममा बर्डी बाहर निकल आती है और उसी ब्रांच एंड पे 2 मिनट के लिए रेस्ट लेती है. तब हमें उनका बार्ड फेस देखने को मिलता है, लेकिन मास्क का उल्लेख है. मतलब वो खुद भी येलो है, फ्लावर्स भी येलो है, लीव्स भी येलो है, तो सब कुछ मिला के मानो वो कंसील हो रखी है. उनका आइडेंटिटी जो है वो गुप्त है, मतलब प्रीडेटर्स से वो सेफ है. रेस्ट लेने के बाद सीधे लॉन्च अवे करके आसमान में उड़ के चली जाती है. और पीछे क्या रह जाता है? वही लाबन्नम शांत खड़ा है. फिर से मानो एम्प्टी हो गया है, मौत का इंतज़ार वाली बात. तो गोल्डफिंच मानो प्राण थी, आई तो मानो पेड़ जीवित हो उठा, चली गई तो मानो फिर से प्राण चले गए और पेड़ निर्जीव हो गया. अब क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं. सबसे पहले पोइटिक डिवाइसेस क्या क्या है. नंबर 1, सिमिली. In this figure of speech, one thing is compared to another. Example क्या है? Sleek as a lizard. Number 2, metaphor. इसमें क्या होता है? A word or phrase is used to represent something else. Example, engine of a family. यहाँ engine है goldfinch और machine है bird's nest. Number 3, alliteration. इसमें क्या होता है? A number of words having the same first consonant sound occur close together in a series. Example, September sunlight, suddenness, startlement,
alert, abrupt, trees, trembles and thrills. Next है onomatopoeia. A word is formed from a sound similar to it. Example, twitching, chirrup, chitterings, trillings, whistles. Next है, a transferred epithet is a description which refers to a character or event but is used to describe a different situation or character. Example, her barred face identity mask. Explain करें ये line. The laburnum tree has flowers that fall like bars, and when the bird sits behind the flowers, the shadow of the flowers on her face looks like she is wearing a mask that has bars on it. Thus, barred is actually an adjective for the flowers and has been transferred and applied to the bird. Laburnum tree को हिंदी में क्या बोलते हैं? अमालतास का पेड़. What do you notice about the beginning and ending of the poem? Beginning ending same है. वही emptiness, वही silence, वही stillness. पोएम में हाईलाइट किया गया है द कलर येलो. जैसे कि हम एक लैंडस्केप देख रहे हैं, एक ड्राइंग देख रहे हैं जो कि येलो पेंट से ही पूरा काम किया गया हो उसमें. और यहाँ जैसे एक येलो पेड़ है जिसके पत्ते येलो हुए जा रहे हैं, हिंटिंग एट द ऑटम सीजन. जिसपे जो धूप गिर रही है, सनलाइट जो गिर रही है वो येलो है. जिसके फूल है वो सीजन के ब्यूटी को दिखाते हैं, येलो फ्लावर्स है. उसमें जो बर्ड आके बैठ रही है वो येलो है. जो बच्चे उसने दिए हैं वो क्यूट क्यूट से येलो है. येलो इज़ अ वेरी वार्म कलर. इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल, सॉम्बर, सॉलम एक पिक्चर उभर आता है सामने. लिजर्ट के साथ गोल्डफिंच के मूवमेंट का कंपैरिजन. स्लीक एज अ लिजर्ट, अलर्ट, एब्रप्ट. अचानक से बर्ड ने अपना कैरेक्टर छोड़ के लिजर्ट की क्वालिटीज़ क्यों अपना ली? प्रीडेटर्स से बचने के लिए. गोल्डफिंच के आने से लैबनम में जो हलचल मची, ये आपको क्या लगता है, गुड चेंज है कि बैड चेंज है? तो यू कैन डिस्क्राइब दिस एंटायर इंसिडेंट जो कुछ भी हुआ एंड समराइज इट एज change can be good or bad in life depending on the situation. However, an important fact is that change is the only constant in life. So, even if a change is bad, we have to accept it and keep moving in life. लैबनम में एक मदर के वैल्यूज़ का एक हिंट है. तो यहाँ हमको उसकी क्वालिटीज़ दिखती है कि वो बाहर से फूड ढूंढ के ला रही है टू फीड हर चिक्स. ये उसकी मदरली केयर है, अफेक्शन है टुवर्ड्स द ऑफस्प्रिंग. और वो अलर्ट है, वो इस बात का ध्यान रख रही है बिफोर स्टेपिंग इन हर हाइड आउट कि प्रीडेटर्स उसको ट्रैक ना कर रहे हो. तो ऐसा ना हो कि वो चले जाए तो उसके हाइड आउट का पता लग गया और पीछे से उसके बच्चों को किसी ने नुकसान पहुंचा दिया. मदर की अफेक्शन भी दिखाती है, उसकी विजडम, सूझबूझ भी दिखाती है, सेफ्टी, सिक्योरिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स के बारे में, बच्चों के वेलबींग के बारे में वो कितनी कंसर्न्ड है ये बताती है.